हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ये आपका जो क्लास 10 का एनवायरनमेंट का चैप्टर है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो हम सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर जरूरी है अर्थ में लाइफ के लिए। तो देखो, ऑक्सीजन और ओजोन दोनों ही हमारे किससे मिलकर बने हैं? ऑक्सीजन एटम से। अब ऑक्सीजन जो है इसमें हमारे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2, और ओजोन में हमारे हैं 3 एटम। ठीक। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन जो ओजोन है अगर हम इसको इनहेल करते हैं तो ये हमारे लिए पॉइजनस है। ये पॉइजनस है, फिर भी ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है? तो देखो, एटमॉस्फेयर में अबाउट 15 to 60 किलोमीटर ऊपर अपर एटमॉस्फेयर पे एक लेयर होती है ओजोन की। अब ये बनती कैसे है? तो देखो, जब सन से यूवी रेडिएशन आती है, सन में क्या होती है? यूवी रेडिएशन आती है, तो जो हमारा ऑक्सीजन एटम है ये ब्रेक डाउन हो जाता है फ्री ऑक्सीजन एटम में। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन हो गया ऑक्सीजन एटम में। अब ये जो ऑक्सीजन एटम होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये जो अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ओजोन का मॉलिक्यूल। और इस तरह से एक ओजोन की लेयर बन जाती है जो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। अब अगर ये अर्थ तक पहुंच जाए यूवी रेडिएशन तो क्या कर सकती है? ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, आपको जैसे आईज में जो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, और इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करती है, जिससे हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है और हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे ओजोन लेयर के फायदे। अब जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है? आज के टाइम पे डिप्लीट हो रही है, यानी कि वो पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। और इसका मेन रीजन है आपका CFC। अब CFC है क्या? ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये कहाँ यूज होता है? जो आपके रेफ्रिजरेटर है और AC वगैरह है, तो इसमें कूलिंग एजेंट की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। और जो फायर एक्सटिंगाइजर्स है और एयर स्प्रेस वगैरह होते हैं तो उसमें ये यूज होता है। अब ये करता क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ये एटमॉस्फेयर में जो ओजोन के मॉलिक्यूल है इनसे कंबाइन होके इसको ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करता रहता है। अब अगर पूरी तरह से ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो क्या होगा? अर्थ में लाइफ क्या होगी? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि यूवी रेडिएशन क्या होगी? अर्थ तक आने लगेंगी और ये लाइफ को धीरे धीरे खत्म कर देगी। ये जो आपका CFC है अगर इसका प्रोडक्शन नहीं रोका गया तो क्या होगा? ओजोन लेयर हमारी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए 1987 में UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने क्या किया? इसके जो मेंबर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम CFC का प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? फ्रीज कर देंगे, और ताकि अगर इसका प्रोडक्शन ही कम हो जाए तो क्या होगा? जो हमारी ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।